उपनिषद सिलसिला में एक और उपनिषद की आज हम चर्चा करेंगे, मुंडका उपनिषद, जो रेडिकल इपिस्टेमोलॉजी को डिस्टिंग्विश करता है। किस तरीके से आपके हायर नॉलेज को और लोअर नॉलेज को क्लासिफिकेशन करता है इपिस्टेमोलॉजी में समय के अनुसार से। द क्लासिफिकेशन इज नॉट अ मेयरली एकेडमिक। इस प्रकार की जो क्लासिकल है, जो आपके पारा विद्या को अपारा विद्या को क्लासिफिकेशन करता है, इस जो एक फिलोसफिकल नहीं है, ये एकेडमिकल नहीं है, बट एक प्रकार के फिलोसफिकल। इट चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ रिचुअलिस्टिक एंड इम्पेरिकल नॉलेज। ये मुंडक का उपनिषद आपके रिचुअलिस्टिक परंपरा को चैलेंज करता है एंड इम्पेरिकल नॉलेज को चैलेंज करता है। द वेदा, फ्यूनेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, रिचुअल, इवन सैक्रिफिशियल टेक्नोलॉजीज प्लेस इन अपारा विद्या। जो भी वेद में लिखा गया है ग्रामर के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, रिचुअल के बारे में और सैक्रिफाइशियल थियोलॉजी के बारे में, उसे अपारा विद्या कहा गया है, उसे लोअर नॉलेज कहा गया है। तो द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण अलोन इज पारा विद्या। ब्रह्म को जानना ही आपके हायर नॉलेज का पार्ट है, मुंडका उपनिषद कहते हैं। दिस मूव्स फंडामेंटली शिफ्ट फ्रॉम इंडियन फिलोसफी टू रिचुअल सेंटर, रियलिस्टिक एंड नॉलेज सेंटर, स्पिरिचुअल, मेकिंग डिसाइसिव ट्रांजिशन फ्रॉम कर्मा टू जना। अगर हम यही मूव जो पारा और पारा का ज्ञान है, जो हायर नॉलेज और लोअर नॉलेज का ज्ञान है, आपके इंडियन फिलोसफी को नॉलेज सेंटर से एक डिसिसिव कर्मा से जन्मा पे ला जाता है। पारा और अपारा का ही भेद ज्ञान जो बताता है। जब पारा आपके पास है तो आप कहिएगा कि कर्म ज़्यादा सुपीरियर है, और अपारा विद्या है तो आप कहिएगा आपके नॉलेज बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो उपनिषद डिफाइन ब्राह्मण, उपनिषद बताता है ब्राह्मण को एज विच इज इनविजिबल। ब्रह्म क्या है? इनविजिबल है। ग्रैप्सेस बाय नोटिस ऑफ द सेंस, आप उसे जान सकते अपने सेंस से, विदाउट ऑरिजिन, विदाउट एटीट्यूड, बिना किसी ओरिजिन के, विदाउट एट्रीब्यूट्स के, किसी भी अपने अस्तित्व को लाए हुए, येट इट द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ब्रह्म बिना ओरिजिन और बिना एटीट्यूड के सारी चीजों का अल्टीमेट सोर्स है ब्रह्म। द डिस्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस मैच्योर मेटाफिजिकल एब्स्ट्रक्शन। इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन बताता है मैच्योर मेटा में किस तरीके से आपका मेटाफिजिकल अट्रैक्शन है। ब्रह्म इज नॉट अ पर्सनल डिटी। ब्रह्म कोई पर्सनल डिटी नहीं है, कोई एक देवता नहीं, बट इज इम्पर्सनल। बट वो इम्पर्सनल है एंड प्रिवेलिंग करता इंटरनल प्रिंसिपल से। आपके इंटरनल प्रिंसिपल है ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ये बताते हैं। दिस कंसेप्शन लेटर बिकेम, यही कंसेप्ट वेदांत का, अद्वैत वेदांत का, शंकराचार्य और निर्गुण के ब्रह्म के का फाउंडेशन रखते हैं। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ये बातें कहते हैं। क्रूशियल फिलोसफिकल क्लेम ऑफ मुंडका उपनिषद इग्नोरेंस, जो क्रूशियल फिलोसफिकल क्लेम है कि हम किस तरीके से अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं। रूट काउजेज क्या, बॉन्डेज नॉट अ सीट। आपका पाप करना कोई रूट काउजेज नहीं, आप ये संसार में बंधे हुए हो लोगों से, इस तरीके के बॉन्डेज से कैसे आपको हटाया जाए। ह्यूमन सफरिंग एराइज नॉट बिकॉज ऑफ मोरल फेल्यूर। आपके सफरिंग इसलिए नहीं एराइज होते कि आप मोरली कभी कहीं फेल्योर करके किसी के साथ गलत करें, कहीं चोरी के, बट काउज ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विथ बॉडी। किस तरीके से आप अपने बॉडी के सेल्फ को नहीं जान पाए, सेंस को, सोशल रोल को, लिबरेशन को, एंड देयरफॉर कॉग्निटिव ट्रांसफर, अपने आप को कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर अचीव थ्रू राइट नॉलेज। अगर आपको ब्रह्म को जानना है, पहले आप अच्छा ज्ञान रखिए, रादर देन रिचुअल। आप रिचुअलिस्टिक नहीं कीजिए, आप सच्चा ज्ञान, राइट ग्रेन, डिवाइन ग्रेस